हेलो बच्चों। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा कितना लेक्चर हो गया, 4 लेक्चर हो गया। फिफ्थ की तरफ अभी हम चलते हैं, क्या देखते हैं। अब देखो, फिफ्थ लेक्चर जो हमारा है बेसिकली, इसमें हम बेसिकली डील करेंगे। अभी हम क्या करते हैं कि अभी थोड़ा हम साइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में और पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में अभी 2-3 लेक्चर, एटलीस्ट 2-3 लेक्चर बेटा हमको साइक्लिक में चाहिए चाहिए, क्योंकि इतना जल्दी चीजों को कवर अप नहीं कर सकते। तो 2 लेक्चर तो एटलीस्ट हमको साइक्लिंग में चाहिए। अच्छा, क्या क्या हो चुका है वो सब आप लोग पीछे के वीडियोस में क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक है ना। फिलहाल मैं एक बार रिकैप करा देता हूँ नेमिंग का। तो नेमिंग में पहले क्या बताया था कि अगर कहीं पहले ई और जेड आ जाए, या आर और एस आ जाए बेटा, आर और एस आ जाए, उसके बाद में फिर किसका नाम करते हैं हम, फिर प्रीफिक्स लिखते हैं। प्रीफिक्स, देन रूट वर्ड, और लास्ट में क्या लिखते हैं, सफिक्स लिखते हैं, ठीक है बेटा। सफिक्स लिखते हैं, ठीक। चलिए, तो अब प्रीफिक्स में क्या क्या लिखते हैं, ये यही क्रम है, याद रखना, इसी सीक्वेंस में लिखते हैं। पहले इजेड आर एस, देन प्रीफिक्स में कोई सब्स्टिट्यूएंट आ जाए, सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो, और फिर अगर कहीं ब्रांचिंग हो जाए, ब्रांचिंग को सब्स्टिट्यूएंट के बाद में लिखते हैं। देन रूट वर्ड में क्या लिखते हैं बेटा, नंबर ऑफ कार्बन, कितने कार्बन के चेन है, हम उसको रूट वर्ड में लिखते हैं। और लास्ट में सफिक्स पोर्शन में भी 2 होता है। पहले हम लिखेंगे कि सफिक्स पोर्शन में कि कहीं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं आ रहा है। देन लास्ट में हमारा फंक्शनल ग्रुप होगा, ठीक है बेटा। ये सारी चीजें हैं, ये मैंने एक रिकैपिंग करवा दी, ठीक है ना। तो आप लोग इतना ध्यान में रखिएगा, ठीक। चलिए, आइए हम अपने लेक्चर की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इतना मैं इसको लिखे दे रहा है, याद रखिए। तो मैंने पहले बोला था ई जेड, कहीं पहले हम देखते हैं कि कहीं ई जेड है। बिल्कुल है बेटा, ये वाला पोर्शन देखिए। अगर मैं यहाँ एक हाइड्रोजन ड्रॉ कर दूं और एक हाइड्रोजन यहाँ ड्रॉ कर दूं, तो पहले क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका ई और जेड हो जाएगा। तो यहाँ क्या है, दोनों एच एंटी है। तो जब दोनों एच एंटी हो जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हम ई बोलते हैं, ठीक है, ई बोलते हैं। तो ये पोर्शन क्या है आपका ई, तो पहले तो ई जेड कर लेते हैं, ठीक है ना। ओके, अब देखिए नंबरिंग करनी है, इस चेन की नंबरिंग करनी है, तो कहां से करेंगे, हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3, ठीक है ना। हमने नंबरिंग कर दी, ठीक है ना। अब तो ये हमारी क्या हो जाएगी, मेन चेन हो जाएगी बेटा, ठीक है ना। अच्छा, मेन चेन हो जाएगी, प्लस अगर कहीं 2 सिमिलर टाइप के रिंग बेटा अटैच होते हैं, तो उनकी नंबरिंग एक स्पेशल टाइप से करते हैं। जैसे कहते हैं, इसी रिंग को एज ए सब्स्टिट्यूएंट भी लिखेंगे, और इसी रिंग को एज ए पेरेंट रिंग भी लिखेंगे। पेरेंट, पेरेंट मीन्स मतलब सफिक्स के टाइप भी लिखेंगे, सफिक्स मतलब फंक्शनल ग्रुप की तरह भी ट्रीट करेंगे। तो पहले देखो, ई जेड है तो पहले हम ई के बारे में लिख देते हैं। तो पहले हो गया आपका ई, ठीक है बेटा, ई हो गया। उसके बाद में बेटा, ई के बाद में फिर क्या, रिंग के बारे में लिखते हैं। अब सीधा यहाँ पे पहली बात तो ई जेड के बाद में फिर प्रीफिक्स, प्रीफिक्स में कोई सब्स्टिट्यूएंट जड़ा है, जुड़ा हुआ है कार्बन पे, नहीं जुड़ा हुआ है। देखो स्पेशल टाइप का है ये नेमिंग, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। ये सिमिलर टाइप के जब होंगे, जब सिमिलर टाइप के रिंग लगे होंगे, तो उसमें स्पेशल टाइप लगता है, उसी के बारे में बता रहा हूँ। तो बेटा प्रीफिक्स में कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं, कार्बन पे ब्रांचिंग नहीं हुई, तो ठीक है, प्रीफिक्स हो गया। अब देन उसके बाद फिर क्या आएगा, रूट वर्ड आएगा, ठीक है ना। तो रूट वर्ड में क्या लिखेंगे, रूट वर्ड में क्या है हमारा, ये कितने चेन है भैया, 3 कार्बन की चेन है, तो क्या लिखेंगे, प्रो। और प्लस पहली पोजीशन पे क्या लगा है, आइन लगा हुआ है। रूट वर्ड के बाद क्या लिखते हैं, सफिक्स में क्या लिखते हैं, कहीं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, बिल्कुल है। पहले पोजीशन पे हमारा, क्यों इसको पहला पोजीशन दे रहे हैं, क्योंकि भैया डबल बॉन्ड जितने से पहले आएगा उसको हम पहला पोजीशन देंगे, तो देन इन, ठीक है ना। अब देखिए, ये दोनों एज ए सफिक्स काम कर रहे हैं, बार बार बोला था, ये जब सफिक्स में एज ए फंक्शनल ग्रुप काम करेंगे, तो जब ऐसे लिखना होगा तो हम इनको क्या लिखेंगे, 1 3, पहले पोजीशन और 3 पोजीशन पर 2 फंक्शनल ग्रुप टाइप। देखो यहाँ फंक्शनल ग्रुप नहीं, फंक्शनल ग्रुप की तरह लगे हुए, तो क्या लगे हुए, डाई, किस फॉर्मेट में लिखेंगे, डाई एल्काइल के फॉर्म में लगे। देखो, चाहे वो बेंजाइल कहना अच्छा नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हम डायरेक्ट यहाँ बेंजीन अभी लिखेंगे, तो किस फॉर्म में लगे हैं, एल्काइल के फॉर्म में लगे हैं। तो एल्काइल के फॉर्म में, एल्काइल मतलब क्या,
एल्केन से एक हाइड्रोजन लगा दो तो किस फॉर्म में बोलते हैं? एल्काइन। बेंजीन से एक बॉन्ड हटा दो तो किस फॉर्म में आता है? बेंजाइल। तो जो इनका जो फॉर्मेट है अटैचमेंट का वो किस फॉर्म में है? बेंजाइल फॉर्मेट में, ठीक है ना? तो किस फॉर्मेट में इस पोर्शन को, क्योंकि इस पोर्शन को वाई एल, देखो लेट सपोज आपने बेंजीन है, एक बेंजीन से एक हाइड्रोजन हटाओगे तो क्या कहोगे उसको? बेंजाइल, है ना? तो यहाँ इनका अटैचमेंट किस टाइप का है? बेंजाइल टाइप का है ना? तो इनको पहले पोजीशन और तीसरे पोजीशन पे डाई आइल की तरह जुड़े हुए हैं। किसकी तरह? डाई आइल की तरह। और जो जुड़े हुए हैं वो क्या है? जो डाई आइल की तरह जुड़े हुए वो डाई बेंजीन है। ऐसे लिखते हैं। कब? जब सिमिलर रिंग हो, ठीक है ना? इसके एक दो एग्जाम्पल और देखेंगे, ठीक है ना बेटा? चलिए अब देखते हैं। लेकिन कब? जब रिंग पे कोई, बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ नोट करके लिखना, ये नेमिंग तभी वैलिड होगी जब रिंग पे कोई फंक्शनल, यहाँ कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, है कुछ फंक्शनल ग्रुप? नो फंक्शन। जब फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा बेटा, यहाँ कोई फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, तो हमने ऐसा लिखा। लेकिन अगर कहीं अभी यहाँ कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाता तो हम इनको एज ए सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करेंगे। चलिए देखते हैं, हम आगे के एग्जाम्पल पे देखते हैं, ठीक है ना? चलिए यहाँ देखते हैं। इसके बाद हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है ना? रिंग रिलेटेड, ठीक, ताकि आप लोग को ज्यादा समझ में आए। चलिए हम बात करते हैं इसमें। अब देखो, यहाँ एज ए सब्स्टिट्यूएंट, क्योंकि ये यहाँ हमारा फंक्शनल ग्रुप आ गया भैया। क्या आ गया? ये हमारा फंक्शनल ग्रुप। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? मैंने बोला था ना, अल्कोहल भी फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ अल्कोहल आ गया। अब प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम ये होगी कि अभी हमारा मेन ग्रुप हो गया, तो जो रिमेनिंग बचे हुए हैं वो क्या हो जाएंगे? सब्स्टिट्यूट। चलिए नेमिंग करते हैं। तो नेमिंग उधर से करते हैं, इधर से फंक्शनल ग्रुप पहले आता है, तो ये दो, और क्या आ जाएगा भैया? तीन। ठीक, ठीक है भैया। तो तीन आ गया। चलिए अब देखिए, पहले और तीसरे तीसरे पोजीशन पे जो अटैच रिंग है, अब यहाँ एज ए क्या काम करेगी? एज ये सब्स्टिट्यूएंट काम करेगी। जब तक कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा तब तब ये क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। क्योंकि अभी मेन फंक्शनल ग्रुप आ गया, तो चलिए अभी सब पहले हम क्या लिखते हैं? पहले इजेट लिखते हैं, देन क्या लिखते हैं? सफिक्स। देन क्या लिखते हैं बेटा? सफिक्स लिखते हैं। उसके बाद में फिर हम क्या लिखते हैं? ये सारी चीजें मैंने बार बार आप लोग बता रखी है, ठीक है ना? तो पहले सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट, उसके बाद में सब्स्टिट्यूएंट के बाद में कोई ब्रांचिंग हुई हो तो उनकी ब्रांचिंग की नेमिंग करते हैं। ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ब्रांचिंग के बाद में फिर कार्बन चेन की नेमिंग करेंगे। चेन, कितने चेन है? उसके बाद में लास्ट, फिर उसके बाद में कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं आया है, उसकी नेमिंग। और सबसे लास्ट में हम फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग करेंगे, ठीक है? याद रखना यही फॉर्मेट होता है। तो चलिए पहले हम इजेड देखते हैं, कहीं आया? बिल्कुल आया है। ये बेटा, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन एक दूसरे के क्या है? इजेड कैसे निकालते हैं मैंने पीछे की वीडियो में बता दिया, इसलिए प्लीज एक बार पीछे से गो थ्रू करके आइए। तो ये क्या है? ई है ना? चलिए सब्स्टिट्यूएंट हो गया बेटा। अब पहले पोजीशन और तीसरे पोजीशन पे क्या लगा हुआ है? डाई। देखो, एक हाइड्रोजन से जब एक है छटा देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? फिनाइल। क्या बोलते हैं? फिनाइल। तो क्या लगा हुआ? वन, थ्री, डाई, क्या लगा हुआ? फिनाइल लगा हुआ है, ठीक। फिनाइल। अब देखो ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया हमारा। मतलब सब्स्टिट्यूएंट, ये पार्ट क्या होता है? प्रीफिक्स होता है। तो मेरा प्रीफिक्स हो गया। अब रूट वर्ड लिखना है और फिर बाद में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आया उसके, अब फिर लास्ट में फंक्शन ग्रुप, तो प्रीफिक्स हो गया। अब देखना रूट वर्ड में कितने चेन है? पेरेंट चेन तो यही ना भैया, तो कितना हो जाएगा? प्रोपेन, ठीक। कितना हो जाएगा? प्रोपेन, प्रोपेन, ठीक है बेटा। चलिए, चलिए इसको लेते हैं। प्रो, एन नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है, कहीं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आया है, तो जब आया होगा तो अब ये वाला फॉर्मेट ले लेते हैं आगे वाला, तो क्या हो जाएगा? दूसरे नंबर पे क्या आया है? इन आया है, देख लो सेकंड नंबर इन पे आया है। और फंक्शनल ग्रुप क्या है हमारा? ऑल है, एल्कोहल। तो ओ और ई तो साथ में आएंगे नहीं, तो ई काटो, उसकी पोजीशनिंग बता दो, इन की पोजीशनिंग बता दो, बस बेटा खत्म हो गई। चलिए
अब यहाँ बात करते हैं, कुछ नहीं थोड़ा सा वेरिएशन किया है बेटा। जैसे वहां पे ये था वैसे यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप क्या है, ये यहाँ ये वाला फंक्शनल ग्रुप है। अब देखिए थोड़ा सा वेरिएशन कहाँ आया, क्यों इस एग्जाम्पल को लिया गया। अभी नंबरिंग कहाँ से करेंगे, फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से शुरू हुई। अगर फंक्शनल ग्रुप के पास कोई कार्बन है तो नंबरिंग वहीं से स्टार्ट कर दे, ठीक है ना। तो चलिए ये पहला नंबर ये हो गया, चलिए दूसरा, तीसरा और ये चौथा। आप देखिए तो पहले कहीं इजेड आया है, बिल्कुल बेटा ये कार्बन इजेड ही है, तो ये ई है, तो पहले हम ई लिख देते हैं। ओके, अब क्या लिखना है हमको, कोई सब्स्टिट्यूएंट आया, बिल्कुल आया, दूसरे और चौथे पे क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। दूसरे और चौथे पे कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, डाई फेनिल। अब रूट वर्ड लिखना है, तो कितने कार्बन की चेन है, एक दो तीन चार, चार कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। अब बेटा एन तो लिखेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे देखो क्या लगा हुआ है, एल्कीन लगी है ना। तो तीसरे पे क्या लगा हुआ है, तीसरे पे इन लगा है। अब देखो फंक्शनल ग्रुप पहले कार्बन से ही शुरू होता है, जब इनिशियल से शुरू हुए तो नंबर देने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा, इन प्लस उसको एल्डिहाइड को क्या लिखते हैं, अल लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, ई काटो ए एल लगा दो, तो 3 ई में नल। ठीक, समझ गए। चल यहाँ देखते हैं, नंबरिंग करें बेटा, चलिए सिंपल सा आंसर वो है, नंबरिंग है एक दो तीन चार पाँच छः सात, नंबरिंग हो गई ना। ठीक है, अब प्लस नंबरिंग जब हो गई तो इधर देखिए फंक्शन को कौन सा, पहले देख लेते हैं, इजेड कहीं आया है? बिल्कुल। इसका अगर आप निकालेंगे तो ये ई आएगा, इसका भी निकालेंगे तो ई आएगा, इसका भी निकालेंगे तो क्या आएगा बेटा, ई आएगा। ठीक, ठीक है ना। तो ये ई आएगा, छोड़ देते हैं अब देखते हैं, पहले तो हम किसके बारे में लिखेंगे, तीसरे पे ई आया है, ठीक, पांचवे पे भी ई आया है, देख लो, और सातवें पे भी क्या आया है, ई आया है। चलिए इजेड का खत्म हो गया। अब क्या कहीं सब्स्टिट्यूएंट आए हैं, बिल्कुल आए हैं। दूसरे और सातवें, सॉरी नंबरिंग कुछ गड़बड़ होगी, हाँ ये आठवां बेटा, एक दो तीन चार, सॉरी पांच छ सात और आठ। आठवें पे क्या है बेटा, आठवें पे दूसरे और आठवें पे क्या है, डाई फेनाइल। ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। अब कितने मेंबर, कितने कार्बन की चेन है, आठ। तो आठ को क्या लिखते हैं, ऑक्टेन लिखते हैं। लेकिन एन तो लिखेंगे नहीं क्योंकि तीसरे पांचवें और सातवें पोजीशन पे क्या है, तीसरे पांचवें और सातवें पे तीन, तीन मतलब थ्री ट्राई, और क्या आया है, इन आया हुआ है, तीन आए। और पहले ही पे एल्डिहाइड लगा हुआ है, पहले पोजीशन पे, तो क्या हो गया, अल हो जाएगा। तो ई काटो ए एल जोड़ दो, तो ट्राई इने नल। ठीक, चलिए यहाँ देखते हैं, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, यहाँ देखते हैं। नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे, एक दो नंबर, तीन नंबर, चार। देखो जहां से रिंग अटैच होती है, बार बार बताने का मेरा यही मतलब है, ठीक है ना, कि जहां से रिंग अटैच होती है बेटा जी, वो सब्स्टिट्यूएंट ही होता है, याद रखना इस चीज को, ठीक है। चलिए तो भी नंबर लिखें, ई आ गया ना, ई, ओके, किस कौन सी पोजीशन पे है, दूसरे पोजीशन पे ई है, ठीक, तो पहले ई लिख लेते हैं। अब क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट है, बिल्कुल है, चौथे पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, फिनाइल लगा हुआ था, फोर फिनाइल लगा हुआ है एज ए सब्स्टिट्यूएंट। देन क्या है, कितने कार्बन की चेन है, चार। और दूसरे पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, इन लगा हुआ है। और पहला पोजीशन पे तो हमारा एल्डिहाइड है ही, और एल्डिहाइड के लिए हम क्या यूज करते हैं, अल। तो क्या होता है, इन प्लस अल, तो क्या हो, इने नल। ठीक, समझ में आ गया, सिंपल सी नेमिंग वो है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इसकी। ओके, अब यहां देखते हैं, देखो सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर भी सब्स्टिट्यूएंट लगा है, देख रहे हैं ये वाला, एक तो ये सब्स्टिट्यूएंट है ही, ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट तो है ही बेटा, क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, पहला तो सब्स्टिट्यूएंट है। और उस सब्स्टिट्यूएंट पे भी दूसरा सब्स्टिट्यूएंट लगा है, तो ये कॉम्प्लेक्स हो गया, सब्स्टिट्यूएंट अगेन लगा हो। तो जब ऐसे दो या दो से अधिक सब्स्टिट्यूएंट वाले हों, सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट लिखो, तो हमेशा उनको हम किस में लिख देते हैं,
ब्रैकेट मिले, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स टाइप होते हैं। क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स टाइप होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स टाइप होता है। चलिए अब इनकी नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग किधर से करें? जहां से अटैच है वहीं से हम कर लेते हैं नंबरिंग। तो चलिए यहाँ से नंबरिंग करते हैं। एक, दूसरा पोजीशन, तीसरा पोजीशन, चौथा पोजीशन, पांचवा, छठवा। ठीक। तो अब देखिए ये कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स को हमेशा क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स को की नेमिंग हमेशा एक साथ कर देते हैं। सब्स्टिट्यूएंट को पहले उनके लिखेंगे, पहले कॉम्प्लेक्स में क्या करते हैं, पहले सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर के सब्स्टिट्यूएंट को, और फिर रिंग तो सब्स्टिट्यूएंट है ही, तो रिंग को लिख देते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका नाम। तो देखो पहले पहले तो ई जेड रहेगा ही सबसे पहले, तो ई और जेड। अब हमारा सब्स्टिट्यूएंट किस नंबर पे लगा हुआ है, क्योंकि भाई हम इसके बाद में ईजेड के बाद में क्या लिखते थे, प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स में हमारा क्या होता था, सब्स्टिट्यूएंट। तो हमारा सब्स्टिट्यूएंट किस पोजीशन पे लगा, फोर्थ नंबर पे। तो एक, दो, तीन, और चौथे पे सब्स्टिट्यूएंट लगा, तो हम पहले चौथे को मार्किंग कर देते हैं सब्स्टिट्यूएंट। अब वो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, तो हम उसके नाम को हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे, दूसरा, चौथे पे डाई हाइड्रोक्सी, डाई हाइड्रोक्सी सब्स्टिट्यूएंट लगा है, और जो मेन रिंग है उसको क्या बोलते हैं, फिनाइल लगा है। उसको कॉम्प्लेक्स मान के हम उस पे ब्रैकेट लगा देते हैं। देन अब क्या लगेंगे, रूट वर्ड लगेंगे। बेटा कितने कार्बन की चेन है, 4 कार्बन की चेन है, तो ब्यूट। अब दूसरे पे क्या आया है, इन आया हुआ है, और एल्डिहाइड जो है मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो क्या हो जाएगा, आलो हो जाएगा। तो ब्यूटी ई काट दो। ठीक, चलिए आगे देखो। यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे देखिए, ये रिंग देख रहे हैं बेटा। जब मैंने बोला था ना कि जब दो सिमिलर रिंग आ जाएंगे तो उनकी नेमिंग में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। जब कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है तो जो सिमिलर वाले रिंग होते हैं बेटा, उसमें से अगर दो डिफरेंट टाइप होंगे तो उसमें बड़ी वाले को मेन फंक्शनल ग्रुप मान लेंगे, छोटी वाले को सब्स्टिट्यूएंट मान लेंगे। लेकिन यहाँ दोनों सिमिलर है, तो इनको हम क्या मानेंगे, एज ए फंक्शनल ग्रुप ट्रीट करेंगे, और लास्ट में लिखेंगे एज ए, ये फंक्शनल ग्रुप लास्ट में लिखे जाएंगे। ठीक है ना, तो चलिए नामिंग करते हैं। तो यहाँ कोई सब्स्टिट्यूएंट है, पहले नंबरिंग कर लेते हैं। नंबर एक, दो, तीन, चार। ठीक, चलिए। ठीक है ना, अब पहले इजेड है कहीं, बिल्कुल है, पहले इजेड तो लिखेंगे ही लिखेंगे। दूसरे सॉरी, पहले पोजीशन और तीसरे पोजीशन पे इजेड है, तो पहले लिख देते हैं। वन पे ई है, और थ्री पे भी ई है। अब ये नंबरिंग इधर से भी कर सकते हैं, बात एक ही है भैया जी, सोच मत लेना। देख लो चाहे तो मैं दिखा दे रहा हूँ। ये एक, दो, तीन, चार, चाहे इधर से करो उधर से करो, सेम। अब देखिए वन ही है। अब देखो, क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट है, इस पे कोई सब्स्टिट्यूएंट है? बिल्कुल है भैया, सब्स्टिट्यूएंट तो है। तो देखना क्या है, पहले पोजीशन और फोर्थ पोजीशन पे क्या लगा, सॉरी, पहले पहले पोजीशन और फोर्थ पोजीशन पे क्या लगा हुआ है। इसको ये जो सिंगल वाली है उसको बेंजीन की तरह मत ट्रीट करना, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पे पहले डाई साइक्लो हेक्साइल है। ठीक है ना, अब सब्स्टिट्यूएंट हो गए ना, सब्स्टिट्यूएंट हो गए, लास्ट में क्या लिखेंगे, ब्यूटा वन। थ्री पे क्या है, देखो ब्यूटा, ये रूट वर्ड हो गया, रूट वर्ड, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, प्रीफिक्स हो गया, और लास्ट में क्या हो गया, वन थ्री। और क्या कोई डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, बिल्कुल है। तो क्या है, डाई इन है, और तो कोई फंक्शन ग्रुप है नहीं, तो इसमें कुछ रहेगा नहीं। ठीक है, समझ गया। चलिए इसको देखते हैं। अब यहाँ देखो, ये वो जो मैं रूल बता रहा था, मैंने बताया था कि जो डिफरेंट टाइप के होंगे, देखो यहाँ डिफरेंट टाइप के होंगे, सॉरी वो सेम टाइप में दोनों सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर होंगे। जब डिफरेंट टाइप के होंगे बेटा, तो ये एज ए फंक्शनल ग्रुप कंसीडर होगा। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो ये एज ए फंक्शनल ग्रुप कंसीडर हुआ, और ये एज ए स्मॉल रिंग जो होगी, स्मॉल रिंग वो एज ए सब्स्टिट्यूएंट होगी। प्लीज इस बात को याद रखना, बहुत जरूरी है। तो ये फंक्शनल ग्रुप की तरह होगी, और ये फंक्शनल ग्रुप इन द सेंस कि ये लास्ट में लिखा जाएगा, और ये लिखा जाएगा इस तरह की वाई एन लगा दिया जाएगा कि वो एज ए एल्काइल के फॉर्म में अटैच है। तो पहले आइए नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग कैसे, नंबरिंग सेम वही होगी, एक, दो, तीन, चार। तुम्हारे मन में क्वेश्चन आ सकता है बेटा कि किधर से नंबरिंग करें, तो बेटा जिधर से लंबी कार्बन की चेन होगी
उधर से हम नंबरिंग करेंगे, मतलब जिससे बड़ी रिंग होगी उधर से हम नंबरिंग करेंगे तो ठीक है। तो कहीं EZ आ रहा है बिल्कुल पहले और तीसरे पे E आ रहा है ना, बता दिया है। तो पहले और तीसरे पे क्या आ रहा है, E आ रहा है। ठीक है ना, चलिए अब देखिए, अब ये तो तुम्हारा जो है बेटा सब्स्टिट्यूएंट कहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। चौथे पोजीशन पे क्या है, ये पेंटेन है और एक हाइड्रोजन निकल के कार्बन से जुड़ा है तो क्या हो जाएगा, पेंटाइल। तो 4 साइक्लो साइक्लो क्या हो जाएगा, पेंटाइल हो जाएगा। ठीक, अभी हमारा सफिक्स वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया, सॉरी प्रीफिक्स वाला पोर्शन हो गया। एज सब्स्टिट्यूएंट देन रूट वर्ड में क्या है, कितने कार्बन की चेन है, 4 कार्बन, तो ब्यूटेन होगा। अब देखो पहले और तीसरे पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे डाई इन लगा हुआ है, मतलब ये ब्यूट हो गया रूट वर्ड। अब कहीं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आया, बिल्कुल आया, तो कहाँ है, पहले और तीसरे पोजीशन पे आया। और वन पोजीशन पे क्या हुआ है, वन पोजीशन पे आइलिक फॉर्म में, आइलिक फॉर्म में वन पोजीशन पे आइलिक फॉर्म में हमारा साइक्लोहेक्सेन जुड़ा हुआ है। ये समझाने का मतलब था, यही एग्जाम्पल जरूरी है। देखो नॉर्मल एग्जाम्पल नहीं पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, ऐसे एग्जाम्पल। तो देखो ये एज ए फंक्शनल ग्रुप है तो इसको हम फंक्शनल ग्रुप को साइक्लोहेक्सेन नहीं बोल सकते। साइक्लोहेक्सेन होगा जब इस पे 6 हाइड्रोजन होंगे, सॉरी 12 हाइड्रोजन होंगे। साइक्लोहाइड्रोजन साइक्लोहेक्सेन कब बोलते हैं, जब इसमें 12 हाइड्रोजन हो। लेकिन एक हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा है तो उसको क्या बोल देंगे, हेक्साइल होगा ना। तो ये किस फॉर्मूले में जुड़ा हुआ है, साइक्लोहेक्साइल, लेकिन है क्या, एज ए फंक्शनल ग्रुप की तरह वर्क कर रहा है, इसलिए हम इसको लास्ट में साइक्लोहेक्सेन लिख दे रहे हैं। ठीक ना, समझ में आया ना, मतलब एज ए पेरेंट जो है यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन है। ठीक, चलिए एक एग्जाम्पल अब देखिए, यहाँ पे यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप आ गया है, देख लो। अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप होगा तो भैया वो चाहे रिंग हो, छोटी हो, बड़ी हो, हमेशा एज ए सब्स्टिट्यूएंट ही रहेगी, याद रख। ये अब सब्स्टिट्यूएंट ही रहेगा, अब इसको कोई बदल नहीं सकता। ठीक, चलिए तो नंबरिंग करें बेटा, यहाँ से होगी नंबरिंग, 1 2 3 4। जहां से जुड़ा है उसकी हम बात ही नहीं करेंगे। तो देखो पहले EZ है बिल्कुल, सेकंड पोजीशन पे E है, तो E कहाँ पे, फिनाइल लगा हुआ है चौथे पोजीशन, पहले सब्स्टिट्यूएंट लगेंगे ना। ठीक है, तो फोर्थ पोजीशन पे क्या लगा हुआ, फिनाइल लगा हुआ है। ठीक, अब और क्या लगा हुआ है, कहीं फोर्थ पोजीशन पे अब रूट वर्ड लगेंगे, प्रीफिक्स हो गया। अब रूट वर्ड कितने कार्बन की चेन है, तो 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूट हो जाएगा। कहीं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आया है, बिल्कुल आया है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। दूसरे पोजीशन पे हमारा डबल बॉन्ड आया, इन प्लस एक पे क्या आया है, जो मेरे मेन फंक्शनल ग्रुप के, क्योंकि पहले डबल बॉन्ड है उसके बाद में फिर मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो एक नंबर पे क्या आया, अमीन आया है। तो ई तो रहेगा नहीं, क्योंकि ए और ई साथ में रहेंगे, डिजिट को नहीं कंसिडर करना। ए और ई साथ में रहेंगे तो वन इन अमाइन। ठीक ना, चलिए ठीक, ओके। अब देखते हैं बढ़िया ज्ञान, यहाँ देखिए, देखिए अब यहाँ एक से ज्यादा जब फंक्शनल ग्रुप आ जाए, देख रहे हो? 4 4 फंक्शनल ग्रुप आ गए, नंबरिंग कहाँ से करें, किधर से भी करो सेम नंबरिंग आएगी। ये 4 4 फंक्शनल ग्रुप वाले हैं भैया, तो ये 4 तो फंक्शनल ग्रुप हो गए, फंक्शनल ग्रुप हो गए। तो ये 4 फंक्शनल ग्रुप हो गए, तो ये सब क्या होंगे, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गए। ये क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट हो गए भैया, भैया हो गए ना। चलिए अब नेमिंग कर लें, चलिए नेमिंग कर लेते, सॉरी और मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। चलिए नेमिंग करें, तो पहले नंबरिंग बेटा किधर से करते हैं, मैं आपका कहना मान के इधर से लूंगी, 1 2 3 4, इधर से भी करोगे 1 2 3 4। ठीक है, तो पहले देखते हैं कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा, बिल्कुल पहले पहले और चौथे पोजीशन पे क्या लगा, सब्स्टिट्यूएंट लगा, EZ तो है नहीं यहाँ, तो कोई मतलब ही नहीं। तो पहले और चौथे पोजीशन पे क्या लगा, डाइफेनाइल एज ए सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ। ठीक, मतलब अब रूट वर्ड क्या है, रूट वर्ड हमारा है ब्यूटेन, क्योंकि डबल बॉन्ड नहीं है तो ब्यूटेन लिखेंगे लिखेंगे। और लास्ट में क्या है, डबल बॉन्ड नहीं है तो लास्ट में क्या लिखेंगे, फंक्शनल ग्रुप लिखा जाएगा। तो पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे पर क्या है, 4 एल्कोहल लगे हुए हैं, तो टेट्रा, और क्या लिख देंगे, और लिख देंगे। अब बोलोगे ये क्यों, ये गिनती है, गिनती में ऐसा कुछ नियम नहीं है कि ए और ओ साथ में आ जाए, ठीक है ना। टेट्रा, क्योंकि अभी काट दोगे तो अनर्थ हो जाएगा, टेट्रा,
ऑल, क्योंकि हमको गिनती बतानी है ना कि 4 अल्कोहल है, तो क्या हो जाएगा टेट्रा ऑल, ठीक है ना? समझ में आ गया? जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाए। चलिए अब उसी नियम को फिर से दोहराते हैं यहाँ पे। ये बेटा एज ए क्या हो जाएगी, एज ए, क्योंकि यहाँ कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो अब ये एज ए फंक्शनल ग्रुप काम करेगी, फंक्शन ग्रुप की तरह वर्क करेगी, ठीक है? तो ठीक है, लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, बड़ी वाली और छोटी वाली क्या हो जाएगी, एज ए सब्स्टिट्यूट हो जाएगी, ठीक है? चलिए तो नंबरिंग करें, ठीक है? 1 2, बड़ी वाली की तरफ से नंबर 3 4 5 6 7, ये क्या हो जाएगा, एज ए सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ये तो आपका सब्स्टिट्यूट हो जाए ना भैया, ये रिंग, ये आपका एज ए सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं। तो अभी कहीं इजेड आया है, बिल्कुल आया भैया इजेड, पहले पे ई है, तीसरे पे ही, पांचवे पे ही, ठीक है? तो लिखते हैं पहले, पहले पे ई है भैया, तीसरे पे ई है भैया, और पांचवे को ई है। डबल क्यों लगता है, क्योंकि ये स्पेशल टाइप है, इसको लास्ट में हम इसके हेप्टेन लिखेंगे, ठीक है ना? तो इसको हम डबल में लिखते हैं। तो सेवेंथ पोजीशन पे क्या है, अब इजेड हो गया, अब सब्स्टिट्यूएंट के बारे में लिखते हैं। तो सेवेंथ पोजीशन पे क्या लगाए, साइक्लो हेक्साइल, हेक्सेन, हेक्सेन से है ना, साइक्लोहेक्साइल। अब रूट वर्ड लिखते हैं, कितने कार्बन की चेन है, तो भैया 7 की है, तो साथ में क्या हो जाएगा, हेप्टेन तो लिखेंगे नहीं भैया, क्योंकि डबल बॉन्ड आया, तो हेप्ट हो गया, हेप्टा प्लस पहले, तीसरी और पांचवे पे क्या लगा हुआ है, ट्राई इन लगा हुआ है। और पहले पोजीशन पे आइलिक फॉर्म में, वाई एल्काइलिक फॉर्म में क्या लगा हुआ है, जो मेन फंक्शनल ग्रुप है वो पहले पोजीशन पे किस फॉर्म में लगा है, आइलिक फॉर्म में लगा है, जो कि क्या है आपका साइक्लो हेप्टेन है, ठीक, हेप्टेन, ठीक है ना? ऐसे इनकी नेमिंग करते हैं बेटा। 2-3 क्वेश्चन आप ढूंढ के इसकी नेमिंग सीख लीजिएगा, बहुत वर्सेटाइल है, क्वेश्चन आएगा। सॉरी बेटा, माइक गिर गया, सॉरी। चलिए अभी देखते हैं, इसका देखते हैं बेटा। अब देखो यहाँ सब्स्टिट्यूएंट आ गया, अब जब यहाँ सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप है तो चाहे रिंग हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये है जी पेरेंट वर्क। तो ये नंबरिंग 2 3 4 5 6 7। चलिए कहीं इजेड है, बिल्कुल है भैया, पहले पोजीशन पे ही है, तीसरे पोजीशन पे ही है, दिख रहा होगा, और पांचवें पोजीशन पे ही है। चलिए अब कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल भैया लगा है, सातवें पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, साइक्लो, साइक्लो क्या लगा हुआ है, हेक्साइड लगा हुआ है ना भैया, हेक्सेन से था। अब प्रीफिक्स हो गया, अब रूट वर्ड लिख लेते हैं। तो कितने में वर्ड की चेन है, 7 की, तो क्या लिखते हैं 7 के लिए, हेप्टा। अब भी अब कहीं डबल बॉन्ड आया है, ट्रिपल बॉन्ड आया, क्योंकि रूट वर्ड हो गया। अब सफिक्स हुआ तो सफिक्स में सबसे पहले क्या लेना, कहीं डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड आया, बिल्कुल आया भैया, पहले तीसरे और पांचवे पे आए हैं, कितने, 3 आए हैं, 5 3 आए हैं, 3 आए हैं। और कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, बिल्कुल भैया मीन है, तो ये हो गया। ई काट दो क्योंकि दोनों साथ में आ रहे हैं, तो ट्राई 1 एम आई, ठीक है? चलिए ये आई थिंक सो, हाँ सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है आगे देखते हैं। अब यहाँ देखें, अब यहाँ थोड़ा मुझे प्रायोरिटी समझाना था बेटा, इसलिए तो कहीं एल्कोहल और अमीन साथ में आए तो हमेशा प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होगी, एल्कोहल की ज्यादा होगी। तो अमीन क्या हो जाएगा, अमीन एज ए सब्स्टिट्यूएंट होगा बेटा, क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट होगा, ठीक है ना? ये प्रायोरिटी ऑर्डर समझाने के लिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है रिंग में। और ये क्या होगा, तो यहाँ 2 सब्स्टिट्यूएंट हो गया बेटा, एक सब्स्टिट्यूएंट ये हो गया, दिस इज योर फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट, और ये दूसरा क्या हो जाएगा, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो ये सेकंड। अब देखिए इसको क्या बोलते हैं, फेनिल। तो फेनिल किससे स्टार्ट होता है, पी से, अल्फाबेट भी देखेंगे। और ये किससे स्टार्ट होता है, अमाइन बोलते हैं। तो ए किससे होता है, ए से। तो प्रायोरिटी में किसकी आती है, पहले ए देन पी, ठीक है ना? चलिए तो अभी पहले हम पहले इजेड देखते हैं, बिल्कुल नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, तो ठीक है, ये है प्रायोरिटी बोला, एक, चलिए फिर चेंज कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। चलिए नंबरिंग होगी। अब देखते हैं दूसरे, चौथे और छठवें पे क्या है, ई है,
पहले इजेड लिखना होता है ई, दूसरे चौथे और छठवें पे क्या आया बेटा, ई आया। ठीक, चलिए। और सब्स्टिट्यूएंट, अब बात करते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट कोई है, बिल्कुल सातवें पोजीशन पे क्या है हमारा, अमाइनो। जब अमीन तब लिखते हैं जब वो मेन फंक्शन ग्रुप की होता है, और जब ई हटा के ओ लिख देते हैं कि अब जब वो एज ए सब्स्टिट्यूएंट होता है, तो पहला सब्स्टिट्यूएंट हो गया, दूसरा क्या है पी वाला लिखते हैं, तो फिनाइल हो जाएगा बेटा। अब ये सब्स्टिट्यूएंट मतलब प्रीफिक्स हो गया। रूट वर्ड क्या है, कितने में कार्बन चेन है, 7, तो 7 को क्या लेते हैं, हेप्टाइड। एन तो होगा नहीं क्योंकि दूसरे चौथे और छठवें पे 3 डबल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा दूसरे चौथे, क्योंकि रूट वर्ड के बाद में क्या लिखते हैं सफिक्स। सफिक्स में पहले हम क्या देखते हैं, कार्बन कार्बन का में डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड को नहीं आया, तो यहाँ आया है, तो आया है तो लिख दो। दूसरे चौथे और छठवें पे क्या आया है, ट्राईन आया है, और पहले पोजीशन पे हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप लगा है, जो कि क्या हो जाएगा अल्कोहल। तो ई तो काटना ही पड़ेगा क्योंकि दो वॉवेल एक साथ नहीं आ जाते, ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ आपको नया सीखना पड़ेगा, मिलेगा। अभी तक मैंने क्या बताया कि अमीन और अल्कोहल में बेटा, अल्कोहल की प्रायोरिटी, अल्कोहल में अल्कोहल की प्रायोरिटी, अब अल्कोहल से भी ज्यादा एल्डिहाइड की प्रायोरिटी ऑर्डर है। तो यहाँ एल्डिहाइड जो होगा आपका मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह वर्क होगा। तो चलिए ये हो गया मेन फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप ये हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, अब ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट होगा, सब्स्टिट्यूएंट होगा। और यहाँ इसी पे एक सब्स्टिट्यूएंट और मिल गया हमको, रिंग भी तो सब्स्टिट्यूएंट होती है, तो एक सब्स्टिट्यूएंट ये हो गया। चलिए सब्स्टिट्यूएंट हो गया, चलिए ठीक है ना। अब नंबरिंग कर ली बेटा, तो चलिए नंबरिंग कर लेते हैं। एक नंबर, दो, तीन, फंक्शन ग्रुप की तरफ से करते हैं, 4, 5, 6 और ये 7, और ये लास्ट में 8। तो कहीं इजेड आया, पहले तो इजेड लिखते हैं ना, दूसरे पे ई आया, चौथे पे ई आया, और छठे पे भी ई आया। ठीक, 8 पोजीशन पे क्या आया भैया, हाइड्रोक्सी लगा है ना। चलिए 8 पे हाइड्रोक्सी आया, 8 पे हाइड्रोक्सी आ गया भैया। अब 8 पे, और 8 ही पे फिनाइल भी लगा हुआ है, हाइड्रोक्सी क्यों, क्योंकि एच, एच भैया पहले आता है देन पी आता है, अल्फाबेट ऑर्डर। तो दो सब्स्टिट्यूएंट है, तो 8 क्या हो जाएगा, फिनाइल हो जाएगा। और लास्ट में हमारा क्या आएगा, रूट वर्ड, ये प्रीफिक्स हो गया। प्रीफिक्स में पहले क्या लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट, देन ब्रांचिंग हुई होती तो उसकी लिखते हैं। फिर क्या आएगा, कितने कार्बन की चेन है, तो 8, तो 8 के लिए क्या होता है ऑक्टीन। अब भैया एन तो है नहीं, तो ऑक्टा हो जाएगा। और कितने, अब ऑक्टा रूट वर्ड के बाद में सफिक्स में क्या, पहले कहीं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आया है, तो आया है कहाँ पे आया है, दूसरे चौथे और छठवें पे क्या आया है, 3, क्या है, 3 इन आया है। और प्लस एल्डिहाइड के लिए क्या लिखते हैं, अल लिखते हैं, क्योंकि नंबरिंग यही से हुई है, तो अल लिखते हैं, तो भैया ई और ए तो साथ में आएंगे नहीं, तो अल हो जाएगा। तो ट्राई इने नल, ठीक है ना, ट्राई इने नल। चलिए तो अभी नेक्स्ट देखते हैं क्या हुआ, इसकी बात कर। अब देखिए नेक्स्ट प्रायोरिटी ऑर्डर बेटा, देखिए आप लोग, मजा आएगा। अब यहाँ देखिए एस्टर है, क्या है, एस्टर। मैंने एस्टर की नेमिंग पहले लेक्चर, पहले या दूसरे लेक्चर में बता रखी, याद, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, देख लो। तो पहले क्या था, पहले एस्टर की होगी, देन एल्डिहाइड की होगी, एल्डिहाइड, देन फिर क्या था, अल्कोहल की, देन एमीन। याद रख लेना इस ऑर्डर, ठीक है ना। तो चलिए नंबरिंग तो पता होगी। अब देखो ये वो वाला जो लिखा होता है, ये सी, जो ये सब्स्टिट्यूएंट होता है, जो एस्टर, एक्चुअल में एस्टर ऐसे होता है बेटा, ये बताने की जरूरत नहीं है। तो ये वाला जो होता है बेटा, ये ये कुछ भी हो, यहाँ पे कुछ भी लगा हो, ये वाला जो क्वेश्चन होता है, इसको सबसे पहले लिखना, सबसे पहले, पहले इनिशियली, सबसे पहले मतलब ई और जेड के पहले भी लिखते हैं, तो ठीक है ना। तो सबसे पहले ये ई जेड के पहले ही लिखा जाएगा, तो फर्स्ट यही होगा, जो भी सब्जेक्ट में। अब यहाँ सी एस थ्री लगाए तो सी एस थ्री को क्या बोलते हैं, मिथिल बोलते हैं, तो सबसे पहले मिथिल लगा देते हैं,
मैंने एस्टर की नामिंग नेमिंग बता रखी, याद कर लेना भैया। अब मेथिल मतलब ईजेड से पहले ही उसको लिख देते हैं, तो पहले सबसे पहले ये वाला मेथिल लिख दिया, ठीक है ना। अब कहीं ईजेड आया, बिल्कुल आया, नंबरिंग कर ले बेटा। तो यहाँ से शुरू होगी ना कार्बन, ये भी तो कैरी कर, 1 2 3 4 5 6 8। अब कुछ लोग क्या कहेंगे कि इसी को सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर कर देंगे, नहीं। एल्डिहाइड अगर सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करता है, तो अगर एल्डिहाइड को हम ओपन करके लिखें, तो इसको क्या ऐसे लिखा हुआ है, ये कार्बन के चैन ऐसे लिखा हुआ है। तो हम इसको एल्डिहाइड को जब लिखते हैं बेटा, तो इस वाले पोर्शन को हम क्या लिखते हैं, ऑक्सो। जब सब्स्टिट्यूएंट की तरह लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सो। जब ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगा, ये वाला एज ए सब्स्टिट्यूएंट, जब एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप नहीं होगा, ठीक। तो ऑक्सो। अब चलिए नंबरिंग करते हैं, तो इसकी भी नंबरिंग होगी 8 और ये 9, ये सी डबल बॉन्ड वाला, ठीक है ना। कार्बन अगर कहीं बेटा कंटिन्यूटी में होंगे तो सबको नंबर देंगे हम। तो चलिए, मेथिल हो गया, सबसे पहले ये वाला मेथिल लिखेंगे एस्टर के नेम में, पहले ही बता दिया। अब ये कहीं आए हैं, बिल्कुल आए हैं, कहाँ आए हैं, तीसरे पे ही आए हुए हैं, पांचवे पे ही आए हुए हैं, और सातवें पे भी ई आए हुए हैं, ठीक है। ठीक। तो चलिए इनका लिख देते हैं। अब क्या, अब यहाँ ये भी सब्स्टिट्यूएंट है ना, सब्स्टिट्यूएंट है ना, बोला तो है। फिनाइल, पी और ओ, ओ पर ओ पहले आता है, पी आता है, तो अल्फाबेट में पहले ओ देन पी आता है। तो 9 पे क्या लगे हुए बेटा, 9 पे ऑक्सो लगे, मैंने बोला ना कि एल्डिहाइड वाले को ऑक्सो कंसीडर कर। और दूसरे पे क्या लगे हुए हैं, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट क्या है हमारा, फिनाइल लगा हुआ है, ठीक है ना। अब ये तो हमारा सब्स्टिट्यूएंट वाला हो गया बेटा, द प्रीफिक्स पोर्शन हो गया। अब किसका लिखना है, रूट वर्ड लिखना है। तो रूट वर्ड कितने कार्बन की चेन है, 9। तो क्या हो जाएगा, नोनेन होगा। तो यहाँ तो एन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एन तब लिखा जाएगा जब सिंगल बॉन्ड है, तो क्या कहीं डबल बॉन्ड आया है। अब ये रूट वर्ड हो गया। अब सफिक्स क्या लिखना है, सफिक्स कहीं डबल बॉन्ड आया, डबल बॉन्ड आया, बिल्कुल आया, तीसरी पोजीशन पे, पांचवी पोजीशन, सेवन पोजीशन पे 3 इन बाण आए हैं। और ए- जब एस्टर आया है, तो हम उसके उसमें नेमिंग में लिखते हैं O8। एस्टर के लिए हम क्या लिखते हैं, O8। तो ई और ओ साथ में होंगे नहीं, तो ट्राई ई नो 8, ठीक है ना। एस्टर का मैंने पहले के लेक्चर में एस्टर की नेमिंग बता रखी है, ठीक। आप देखिए, यहाँ देखिए, आपको एक चीज यहाँ समझने को बहुत अच्छे से मिलेगा, ठीक है। चलिए, ये देखिए, ये क्या है बेटा, ये क्या है, एल्डिहाइड। मतलब हमारा फंक्शनल ग्रुप मिल गया। तो ये क्या होगा, रिंग जो है वो सब्स्टिट्यूएंट है। अब सब्स्टिट्यूएंट में भी सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। अब बोलोगे यहाँ कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, अरे अरे भैया, डबल बॉन्ड लगे, वैसे तो अगर ये सिंगल बॉन्ड होता तो क्या हो जाए, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन होगा ना, पेंटेन। लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड, इसमें भी सब्स्टिट्यूएंट लगे, मतलब डबल बॉन्ड है अंदर। तो ये क्या हो जाएगा, एज ए कॉम्प्लेक्स कंसिडर होगा। क्योंकि भाई आईपैक का नेमिंग का मतलब होता है कि आप स्ट्रक्चर का नाम बता दे, आप पूरा कंपाउंड बता दीजिए। तो कैसे, तो एज ए सब्स्टिट्यूएंट हो गया है। तो चलिए पहले देखते हैं ईजेड कहीं है, तो पहले हम नेमिंग करते हैं। तो लीजिए, नेमिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए, तो पहले हम इजेड लिखते हैं, तो दूसरे पे ई है, चौथे पे ई है, और छठवें पे ई है, ठीक। अब सब्स्टिट्यूएंट कहाँ लगे, बिल्कुल। अब देखो इसको क्या बोलते हैं, साइक्लोपेंटेन। और इसको क्या बोलते हैं, ये साइक्लो सॉरी, सब्स्टिट्यूएंट तो एक ही है ना। तो साइक्लोपेंटेन, तो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स है। कौन से पोजीशन पे लगा हुआ, 8 पोजीशन पे लगा हुआ। कैसे कॉम्प्लेक्स है, अभी देखना, नेम जब लिखा जाएगा। तो साइक्लो साइक्लो नंबरिंग कर दो बेटा इसकी। तो यहां से नंबरिंग करते, 1 2 3 4 5। अब देखो, दूसरे और चौथे पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, डाइइन लगा हुआ है। तो पहले साइक्लो पेंटा, और दूसरे और चौथे पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, डाइइन। और जो जो आपका ये किस फॉर्मेट में जुड़ा हुआ है, एल्काइल के फॉर्म में जुड़ा हुआ है, वाई एल, एल्काइल के फॉर्म में, क्योंकि सीधा नहीं जुड़ा, नहीं तो हम साइक्लोपेंटा डाइइन ना बोलते। लेकिन वो एल्काइल के फॉर्म में जुड़ा हुआ, तो क्या लिखेंगे, साइक्लोपेंटा। और किस फॉर्म में जुड़ा हुआ है, एज ए एल्काइल फॉर्म में जुड़ा हुआ है। तो ये आपका सब्स्टिट्यूएंट हो गया बेटा।
किस फॉर्म में जो वाई एल नहीं लिखोगे नेमिंग गलत हो जाएगी, सीधा बता रहा हूँ। क्योंकि साइक्लोपेंटाडाइन लिख देना गलत नहीं, वो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि ऐसे तो बोलो कि साइक्लोपेंटाडाइन अटैच हुआ है, साइक्लोपेंटाडाइन अटैच हुआ है लेकिन किस फॉर्म में, वाई एल एल्काइल के फॉर्म में जो अटैच हुआ है, इस तरह नेमिंग हुआ है साइक्लोपेंटाडाई एनाइल, और लास्ट में क्या हो जाएगा, ऑक्टेन। अब सब्स्टिट्यूएंट हो गया, प्रीफिक्स हो गया बेटा। अब फिर ऑक्टा हो गया, रूट वर्ड हो गया। अब क्या कहीं डबल बॉन्ड आए हैं, बिल्कुल भैया। दूसरे, चौथे और छठवें पे क्या आए हैं, ट्राई इन आया है, और मेन फंक्शन को क्या है, डिहाइड है, तो ई काटो ए एल लगा दो। ठीक, समझ में आ गया ना। बार बार कह रहा हूँ प्रैक्टिस कर लेना, तभी क्लियर होगा, नहीं तो मैं ऐसे बोलता रहूंगा, आपको कुछ क्लियर नहीं। देखो, अभी तक तुमको इजेड इजेड समझाते चले आए हैं, थोड़ा देखते हैं कि पहले तो सब्स्टिट्यूट जब दो डिफरेंट रिंग हो जाए, यहाँ थोड़ा और अच्छा कॉम्प्लेक्स किया है कंपाउंड को। ये क्या है आपका, एज ए एज पेरेंट फंक्शन ग्रुप की तरह वर्क होगा बेटा, ग्रुप की तरह हो, ठीक है ना। जैसे अभी पीछे करते थे, तो पहले नंबरिंग कर देते हैं, किधर से, बड़ी रिंग की साइड से नंबरिंग होगा, बार बार बताया, तो नंबरिंग कर देते बेटा, 1 2 3 4 6 7। अब देखिए ये कार्बन क्या है, ई है, ये कार्बन क्या है, ई है, ये क्या है, दोनों हाइड्रोजन एक सामने, जब एंटी होते हैं तब ये होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। तो यहाँ देखो, दो ये और एक जेड है, तो पहले देखते हैं ई जेड कहीं आया है, बिल्कुल आया भैया। तो दूसरे पे ई है, चौथे पे यहाँ मूविंग कर दी ना, चौथे पे ई, और फिर छठवें पे जेड है, 6 पे जेड है। चलिए सर, अब कोई सब्स्टिट्यूएंट आया, बिल्कुल सातवें पोजीशन पे हमारा साइक्लो प्रोपाइल जुड़ा हुआ है, साइक्लो प्रोपाइल। सब्स्टिट्यूएंट का नाम खत्म का हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट आपके खत्म हो गए। अब कितने मेंबर रिंग है, वो कितने कार्बन की चेन है, तो कितने की है, 7 की है, तो क्या बोलेंगे, हेप्टेन। इन तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि भैया कहीं डबल बॉन्ड तो नहीं आ रहा है, तो आया है दूसरे, चौथे, छठवें पे क्या है, तो 2 4 6 पे क्या आया है, ट्राई इन आया है। अब इन नहीं देखेंगे, क्योंकि हमारा जो ये मेन फंक्शनल ग्रुप है वो किस फॉर्मेट में जुड़ा हुआ है, वन पे आयलिक फॉर्म में, एल्काइलिक फॉर्म में जुड़ा हुआ है, क्योंकि साइक्लो ब्यूटेन के फॉर्म में नहीं जुड़ा हुआ है, जो हमारा मेन हम लिखते किस में, केवल हम इसको लास्ट में एज ए मेन फंक्शन की तरह लिखते हैं ब्यूटेन। लेकिन ये बताता है कि जो आपका साइक्लोब्यूटेन है वो किस फॉर्म में जुड़ा हुआ है, एल्काइलिक फॉर्म में जुड़ा हुआ है, देख भी सकते हो, एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके गया, तो जब जब सारे हाइड्रोजन होंगे, आठों हाइड्रोजन होंगे, तो क्या हो जाएगा, साइक्लोब्यूटेन। लेकिन जब एक हाइड्रोजन है साइक्लोब्यूटाइल, तो किस फॉर्म में जुड़ा हुआ, साइक्लोब्यूटेन जो है वो आयलिक फॉर्म में जुड़ा, वो यही बता रहा है, और ये एज ए मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है। चलो, अब यहाँ सेम नेमिंग, यहाँ अगर अब यहाँ बड़ी रिंग आ गई, तो नंबरिंग किधर से करेंगे, हम इधर से कर लेते हैं, ठीक है, करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो बेटा, सबसे पहला ये क्या है, बार बार बोलो, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड, तो कितना हो जाएगा, ये आपका जेड हो जाएगा, ये ई हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं, तो पहले पोजीशन पे क्या हो जाएगा, जेड, है ना, ये देखो ये जेड है, देन नंबरिंग इधर से करेंगे ना, बड़े रिंग, बिग रिंग साइड, बिग रिंग, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका ये सब्स्टिट्यूएंट होगा, ये क्या हो जाएगा, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा भैया। चलिए, पहले पे जेड है, तीसरे पे क्या है, ई है, फिफ्थ पे ई है, ठीक। अब देखना, फिर सब्स्टिट्यूएंट के बारे में लिखते हैं, तो सब्स्टिट्यूएंट के बारे में लिखेंगे, तो सेवन पोजीशन पे क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, तो क्या, साइक्लो ब्यूटाइल, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। कितने मेंबर रिंग है, उस कितने कार्बन की चेन है, 7 की है, तो 7 के लिए क्या लिखते हैं, हेप्टेन नहीं लिखेंगे, क्योंकि हेप्टेन लिखने से पहले हम देखते हैं क्या, ये तुम्हारा प्रीफिक्स हो गया, ये रूट वर्ड हो गया। अब सफिक्स में कहीं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं, बिल्कुल है डबल बॉन्ड, पहले तीसरे पांचवें पे क्या है, तो फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ पे क्या बोलोगे, ट्राई इन लगे हुए हैं। लेकिन जो मेन फंक्शनल ग्रुप है ये क्या है, उसको लास्ट में लिख देते हैं, साइक्लो ब्यूटेन है, लेकिन वो किस फॉर्म में लगा हुआ है, पहले पोजीशन पे आयलिक फॉर्म में लगा हुआ है, ये वाला पहले पोजीशन पे आयलिक फॉर्म में लगा हुआ, ठीक है ना, बस यही नेमिंग था, ठीक। चलिए, अब देखिए यहाँ कंपैरिजन है, ये कितने मेंबर की रिंग है, सेवंथ,
ये कितने मेंबर की रिंग है? 8। तो हमेशा बड़ी रिंग को कंसीडर करेंगे, सेवंथ वाला क्या हो जाएगा, एज ए सब्सटीट्यूएंट हो जाएगा। ठीक, चलिए तो अभी नेमिंग कर लेते बेटा। तो नंबरिंग करते हैं पहले इसकी। और ये क्या है? जेड है, ये भी देख लो। नंबरिंग करें, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, चलिए नंबरिंग करते हैं। अब देखें नेमिंग करें तो कहीं जेड आया, बिल्कुल आया भैया। पहले पे जेड आया है, तीसरे पे ई आया है, और पांचवें पे क्या आया है? ई आया। अब कोई सब्स्टिट्यूएंट आया, बिल्कुल आया है। सातवें पे हमारा क्या लगा हुआ? सातवें पे साइक्लो हेप्टाइल लगा हुआ है। हेप्टाइल लगा हुआ है, तो ये सफिक्स प्रीफिक्स खत्म हो गया। अब रूट वर्ड क्या है? तो रूट हमारा हेप्टेन है। अब कहीं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आया है, बिल्कुल पहले तीसरे और पांचवें पे हमारा क्या आया है? ट्राई इन आया है। लेकिन इन तो होगा ही नहीं भैया, क्योंकि यहाँ पे जो ये है ट्राई इन, यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, ट्राई वन आई एल लगा हुआ है, एल्काइल लगा हुआ है। कौन सा? कौन सा वन लगा हुआ है? साइक्लो ऑक्टेन जो है वो एज ए एल्काइलिक फॉर्म में लगा हुआ, तो इसको ऐसे यहाँ दर्शा देते हैं। ठीक है ना? ठीक, चल, ओके, लास्ट नेम देते हैं। यहाँ देख, अब देखिए, अब देखिए, सीधा बात ये है कि क्या रिंग में कोई डबल बॉन्ड आ जाए तो उसको हम एज ए प्रायोरिटी देंगे? नहीं, पहले रिंग साइज देखते हैं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को हम नहीं देखते। यहाँ देखो 7 मेंबर पे डबल बॉन्ड आ गए, तो अगर ये सोचो कि ये पहले प्रायोरिटी में, तो कभी नहीं है एज ए सब्स्टिट्यूएंट। हम हमेशा रिंग साइज को ही प्रायोरिटी में रखते हैं, तो ये जे सब्स्टिट्यूएंट ही रहेगा बेटा। चलिए नेमिंग करते हैं। अब देखो, ये कॉम्प्लेक्स हो गया ना, ये कॉम्प्लेक्स क्या हो गया बेटा? ये तो कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक, तो कॉम्प्लेक्स हो गया। अभी क्या करना है? तो बेटा ये जब ये कॉम्प्लेक्स हो गया तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे? एक दो, क्योंकि 3 और ये 4 5 6 7। अब देखो ये कॉम्प्लेक्स हो गया, कॉम्प्लेक्स वाले को अलग ही ले, है तो सब्स्टिट्यूएंट ही, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट में सब्स्टिट्यूएंट आ गया डबल बॉन्ड, तो हम उसको एज ए कॉम्प्लेक्स कंसीडर, पहले इजेड लिखते हैं। पहले पे जेड है, नंबरिंग किधर से? इधर से होगी। एक मेन यही है, 3 4 5 6 7। तो पहले इजेड लिखते हैं, तो पहले पे जेड है, ये वाला जेड लिख रहा है। थर्ड पे ई है, फिर फिफ्थ पे ई है, सेवेंथ पे क्या लगा? साइक्लोहेप्टीन लगा है, लेकिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ भी तो हो सकता है। तो पहले हम उसकी पोजीशनिंग बताएंगे। तो क्या लगा हुआ सब्स्टिट्यूएंट? साइक्लोहेप्टा। अब क्या लगा हुआ है? इन लगा हुआ है। किस फॉर्म में लगा हुआ है? इन। अब देखो इन फॉर्म प्लस प्लस किस, ये साइक्लोहेप्टेन किस आयलिक फॉर्म में जुड़ा हुआ है, ये भी बताना है। कौन से पोजीशन पे? फर्स्ट पोजीशन पे आयलिक फॉर्म में जुड़ा हुआ है। ये नहीं बताओगे तो ऐसे हम ऐसे थोड़ा लिखेंगे साइक्लोहेप्टेन, हेप्टेन लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि सीधा वो डबल बॉन्ड से जुड़ा है, ऐसा कुछ नहीं। पहले पोजीशन पे वो आयलिक फॉर्म में जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि एक हाइड्रोजन रिप्लेस होकर तब जुड़ा है, तो उसको फर्स्ट पोजीशन पे आयलिक फॉर्म में। और लास्ट में फिर आप रूट वर्ड लिख देते हैं। ये तुम्हारा कॉम्प्लेक्स वाला खत्म हो गया बेटा। अब रूट वर्ड क्या हो जाएगा? हेप्टा। पहले तीसरे और पांचवें पे डबल बॉन्ड कहीं आया? बिल्कुल आया, पहले तीसरे और पांचवें पे क्या है? ट्राई इन है। अब क्या है? मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह जो वर्क कर रहा है, साइक्लोऑक्टेन कर रहा है, तो -1 आइल है, वो क्या है? साइक्लो साइक्लो ऑक्टेन जो है बेटा, साइक्लो ऑक्टेन, वो आयलिक फॉर्म में जुड़ा हुआ। ये जो साइक्लो ऑक्टेन है वो किस फॉर्म में जुड़ा हुआ? आयलिक फॉर्म में जुड़ा, वही ये बता रहा है। ठीक है ना? तो आप लोगों, आई होप आप लोगों ने इसकी नेमिंग अच्छे से सीखी होगी। अभी मैं 2-3 एग्जांपल और इससे रिलेटेड लेके आऊंगा, ठीक है ना? वो 2-3 क्लास मैं सारा डाउट क्लियर कर दूंगा। उसके बाद में अभी बाईसाइकिल की रिंग के बारे में मुझे थोड़ा बताना है बेटा, तो अच्छे से पढ़ते हैं इसको, ठीक है ना? अभी कम से कम 5 क्लास और लूंगा, फिर क्लासेस और होंगी आईपैक का, जिसमें मैं प्रीवियस इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर, जितने भी प्रीवियस ईयर्स में आईपैक में आए हैं अच्छे अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बेसिकली सीएसआई, नेट, गेट, सेट, जेएम, पीजीटी या और कुछ भी है, मैं उनके अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स लेके आऊंगा, जिससे आपको क्या हो, डाउट ना हो। और एक बार जब सारे क्वेश्चन होके और करके आप लोग को क्लास को रिवाइज करके देखिए। आई होप सो इसके बाद आपको कोई भी स्टैंडर्ड बुक देखने की जरूरत नहीं, ठीक है ना? दिस इज मोर देन सफिशिएंट। लेकिन एक बार क्लासेस कंप्लीट हो जाने दीजिए, ठीक है ना? सारे कंटेंट्स 6 रेफरेंस से देखो। केमिस्ट्री
हवाबाजी में नहीं होती है। सारे रेफरेंसेस अच्छे लेवल पे आएंगे, अच्छी बुक से होंगी, स्टैंडर्ड रेफरेंसेस होंगे। ठीक है ना, तो आप अच्छे से उनको पढ़िए और चीजों को रिकॉल करते रहिए, क्योंकि बेटा और सबसे अहम बात है, अदर क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करिए। रूल्स रेगुलेशन सारे बता दिए हैं, तो अच्छे से अदर बुक से भी आप प्रैक्टिस करते जाइए, आप भी प्रीवियस ईयर को रिकॉल करिए। बाकी अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन को ड्रॉप करिए, हम उसको अच्छे से डील करेंगे, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच। और एक एक बात और, कि इसमें भी 4-5 क्लास हमको लेनी ही लेनी है बेटा, तो उसके लिए आप लोग ये मत करिएगा थोड़ा जल्दी करिए, जल्दी करिए। जल्दबाजी हो नहीं पाएगी, क्योंकि कुछ भी मैं नहीं चाहता, मैं सोचता हूँ कि यहाँ से जो कोई बच्चा पढ़े तो सारी चीजों को यहाँ से कवर अप करे, ठीक है ना। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।